में आज एक एफआईआर दर्ज हुई और जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। इसमें ये लिखा गया है कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसी के संदर्भ में पिछले 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जो लगातार 8.5 घंटे चली और उस पंचायत में निकल के आया था जिसमें सभी जो बंगाल हम लोग गए थे वो सब शामिल थे। और पंचायतियों में विशेष रूप से दुवन खाप से फुलकुआर मास्टर पेटवाड़ जी शामिल थे, जोगेंद्र नयन घासीराम शामिल थे, जोगेंद्र तालू शामिल थे, मीत मान जैसो से शामिल थे, इंद्रजीत सांगवान शामिल थे। आप सबको राम राम। आप सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा कि आप सबको पता चल गया कि किसान आंदोलन में आज एक एफआईआर दर्ज हुई और जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। इसमें ये लिखा गया है कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसी के संदर्भ में पिछले 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जो लगातार 8.5 घंटे चली और उस पंचायत में निकल के आया था जिसमें सभी जो बंगाल हम लोग गए थे वो सब शामिल थे। और पंचायतियों में विशेष रूप से दुवन खाप से फुलकुआर मास्टर पेटवाड़ जी शामिल थे, जोगेंद्र नयन घासीराम शामिल थे, जोगेंद्र तालू शामिल थे, मीत मान जैसो से शामिल थे, इंद्रजीत सांगवान शामिल थे और बारूराम शामिल थे। इसमें सब चीजें ये चीज निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीजें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में है, जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसी वजह से हमने अनिल मलिक को संगठन से बाहर कर दिया था और आज भी हम ये बोल रहे हैं जो दोषी है उसको सजा मिले। लेकिन रेप जैसी जो चीजें फैलाई जा रही है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। और जिस दिन लड़की ने शिकायत की थी उसी अगले दिन वो लड़की अनिल मलिक के साथ सिगरेट पी रही थी और उनके साथ घूम रही थी। हमने उसको समझाया था कि आप शिकायत भी कर रही हैं और इसी के साथ घूम रही। तब से वो लड़की को हमने, कविता नाम की लड़की जिसका एफआईआर में भी नाम शामिल है, उसके पास उसको छोड़ दिया था। तो साथियों, आज इसमें जब मैंने पढ़ा, रिपोर्ट आई हुई है, इसमें लिखा हुआ कि अनूप सिंह चानोद पिछले 30 तारीख से ही जब लड़की की मृत्यु हुई थी उसी दिन से टिकरी बॉर्डर से गायब है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, 29 तारीख को सुबह भी आए थे और फिर शाम को मीटिंग हुई थी। हरियाणा के जो बुजुर्ग किसान हैं वो मेरे पास आए थे और उसके बाद शाम को पिलर नंबर 764 पे मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग किसानों के साथ हमारे युवा साथी मनदीप मलिक भी शामिल थे और मोहित इक्कस भाई भी शामिल थे। इसमें यही फैसला हुआ था, बेटा आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ क्योंकि मामला अभी गर्म है। आप मानते हैं कि आपने, चलो इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन हो सकता है सामाजिक तत्व मामला ऐसा है कि आपके ऊपर हमला कर दे, इसलिए आप बॉर्डर के ऊपर ही रहो, लेकिन इस झोपड़ी में मत रहो जो पिलर नंबर 755 पे। तो मैं उस टाइम से 30 तारीख के बाद, मैं 3-4 दिन से मेरे को बुखार आ रहा था, तो उसके अगले दिन मैंने टेस्ट भी करवाया। 30 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और 6 तारीख को फिर वहां जो पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर पे, उसमें मैं शामिल था। सभी चीजें निकल के सामने आ गई थी। और आज एक बार फिर अभी एफआईआर के बारे में जो लिखा वो पढ़ रहा था मैं। ना मैं किसान आंदोलन से पहले भागा था, अभी मैं किसान आंदोलन में हूँ, अभी मैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत चीजें फैला रहे हैं, और जब तक ये आंदोलन, ये जंग नहीं जीतेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। ये बात पे स्टैंड क्लियर है। और दूसरा, इस मामले में अगर बहन मौमिता की अगर कोई भी वीडियो है, कोई भी अगर वो बोल दे, कोई भी बयान है जिसमें मेरे खिलाफ, अगर मैंने लड़की को हाथ भी लगाया हो, गलत भी बोला हो, तो भी मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और किसान आंदोलन में अगर मेरी वजह से आज पहुंचे और मेरा कहीं भी कसूर मिलता है
तो आप सब किसान मिलके मुझे जूते चप्पलों से पीटा जाए और सरेआम चौक पे खड़ा करके मुझे तड़पा तड़पा के मारा जाए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर इसमें मेरा कसूर निकले तो। लेकिन अगर मैं बेकसूर हूँ और अगर मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ तो आप सब साथियों का, किसानी जो आंदोलन को बचाने के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए। बहुत सारे साथियों के मैसेज भी मिल रहे जिनको सच्चाई का पहले ही पता है, जो पंचायत में भी शामिल थे कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो सब साथी बोले हम आपके साथ हैं, सच्चाई की जीत होगी। मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ साथियों, किसान आंदोलन को बचाने के लिए जो सरकार जितना भी प्रयास कर रही है उसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, एकजुटता से इस जंग को लड़ना पड़ेगा। और जो भी गलत करे, जिसने भी कुछ गलत किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। धन्यवाद। आप सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, जैसा कि आप सबको पता चल गया कि किसान आंदोलन में आज एक FIR दर्ज हुई और जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। इसमें ये लिखा गया कि रेप का दोषी और तमाम तरह की अलग संगीन धाराओं के तहत इन 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है किसान आंदोलन को खराब करने की। इसी के संदर्भ में पिछले 6 तारीख को मीटिंग हुई थी, पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर के ऊपर, जो लगातार 8.5 घंटे चली और उस पंचायत में निकल के आया था जिसमें सभी जो बंगाल हम लोग गए थे वो सब शामिल थे। और पंचायतियों में विशेष रूप से दुहन खाप से फुलकुआर मास्टर पेटवाड़ जी शामिल थे, जोगेंद्र नयन घासीराम शामिल थे, जोगेंद्र तालू शामिल थे, मीतमान जैसो से शामिल थे, इंद्रजीत सांगवान शामिल थे और बारूराम शामिल थे। इसमें सब चीजें ये चीज निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीजें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में है, जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसी वजह से हमने अनिल मलिक को संगठन से बाहर कर दिया था और आज भी हम ये बोल रहे हैं जो दोषी है उसको सजा मिले। लेकिन रेप जैसी जो चीजें फैलाई जा रही है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। और जिस दिन लड़की ने शिकायत की थी उसी अगले दिन वो लड़की अनिल मलिक के साथ सिगरेट पी रही थी और उनके साथ घूम रही थी। हमने उसको समझाया था कि आप शिकायत भी कर रही हैं और इसी के साथ घूम रही। तब से वो लड़की को हमने, कविता नाम की लड़की जिसका FIR में भी नाम शामिल है, उसके पास उसको छोड़ दिया था। तो साथियों, आज इसमें जब मैंने पढ़ा, रिपोर्ट आई हुई है, इसमें लिखा हुआ कि अनूप सिंह चानोद पिछले 30 तारीख से ही जब लड़की की मृत्यु हुई थी उसी दिन से टिकरी बॉर्डर से गायब है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, 29 तारीख को सुबह भी आए थे और फिर शाम को मीटिंग हुई थी। हरियाणा के जो बुजुर्ग किसान हैं वो मेरे पास आए थे और उसके बाद शाम को पिलर नंबर 764 पे मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हमारे बुजुर्ग किसानों के साथ हमारे युवा साथी मनदीप मलिक भी शामिल थे और मोहित इक्कस भाई भी शामिल थे। इसमें यही फैसला हुआ था, बेटा आप थोड़ा इधर उधर हो जाओ क्योंकि मामला अभी गर्म है। आप मानते हैं कि आपने, चलो इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन हो सकता है सामाजिक तत्व मामला ऐसा है कि आपके ऊपर हमला कर दे, इसलिए आप बॉर्डर के ऊपर ही रहो, लेकिन इस झोपड़ी में मत रहो जो पिलर नंबर 755 पे। तो मैं उस टाइम से 30 तारीख के बाद मैं 3-4 दिन से मेरे को बुखार आ रहा था, तो उसके अगले दिन मैंने टेस्ट भी करवाया। 30 तारीख को कोविड का टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और 6 तारीख को फिर वहां जो पंचायत हुई थी टिकरी बॉर्डर पे, उसमें मैं शामिल था। सभी चीजें निकल के सामने आ गई थी। और आज एक बार फिर अभी FIR के बारे में जो लिखा वो पढ़ रहा था मैं। ना मैं किसान आंदोलन से पहले भागा था, अभी मैं किसान आंदोलन में हूँ, अभी मैं टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं, गलत चीजें फैला रहे हैं, और जब तक ये आंदोलन, ये जंग नहीं जीतेंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। ये बात पे स्टैंड क्लियर है। और दूसरा, इस मामले में अगर बहन मोमिता की अगर कोई भी वीडियो है, कोई भी अगर वो बोल दे, कोई भी बयान है जिसमें मेरे खिलाफ, अगर मैंने लड़की को हाथ भी लगाया हो, गलत भी बोला हो, तो भी मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और किसान आंदोलन में अगर मेरी वजह से आज पहुंचे और मेरा कहीं भी कसूर मिलता है तो आप सब किसान मिलके मुझे जूते चप्पलों से पीटा जाए और सरेआम चौक पे खड़ा करके मुझे तड़पा तड़पा के मारा जाए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर इसमें मेरा कसूर निकले तो। लेकिन अगर मैं बेकसूर हूं
और अगर मैं सच्चाई के रास्ते पे हूँ तो आप सब साथियों का किसानी जो आंदोलन को बचाने के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए। बहुत सारे साथियों के मैसेज भी मिल रहे जिनको सच्चाई का पहले ही पता है, जो पंचायत में भी शामिल थे कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो सब साथी बोले हम आप साहब आपके साथ हैं, सच्चाई की जीत होगी। मैं आप सबसे एक बार फिर